हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रिप। दिस इज अमित कुमार पटेल। आज से हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हमने सारी चीज़ें देख रखी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे पॉसिबल थे सारे हमने देख रखी है। मैंने बता दिया कि एक ट्यूटोरियल लेक्चर लेंगे हम लोग, जिसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मे बी वो हमारा इन बिटवीन कभी हम सॉल्यूशन पढ़ रहे होंगे, तो इन बिटवीन हम लोग कभी उस सब चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम आज थोड़ा बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे हम लोग डीप में जाएंगे। और जितने भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो सफिशियंट है आपका जेईई मेंस के लिए। आप श्योर रहो। ठीक है, अगर आप उसके आगे भी पढ़ना चाहते हो, लाइक पूरे डीप में जाना चाहते हो, जितने लाइक चाहते हो कि आप हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस हो, तो आप क्या कर सकते हो? हमको फॉलो कर सकते हो। आप फॉलो करो। और जो टेलीग्राम चैनल, उसमें हमारा गिवन होगा, एक लिंक गिवन होगा, हमारे अबाउट में जाओगे तो आप वहाँ से ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो हम वहाँ पे आपके लिए कुछ क्लासेस लेंगे, जिनमें हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखेंगे। लाइक हम सारे टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और जो जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है आने की, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। बट अभी भी जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं हम यूट्यूब पे, वो आपके लिए सफिशियंट है। आप अगर उन सब चीज़ों को पढ़ते हो, तो आप सारी चीज़ों को कवर कर पाओगे। जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ कवर कर पाओगे मेंस के सिलेबस के हिसाब से। ओके, ठीक है। तो आप शुरू करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो पहला चीज़ बात करेंगे मिक्सर क्या होता है हमारा। तो मिक्सर की अगर हम बात करें, तो मिक्सर बेसिकली आपको क्या होता है? फिजिकल ब्लेंडिंग ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, मान लो कोई दो सब्सटेंस ले लो। ठीक है, दो सब्सटेंस ले लो, दोनों को आपने मिलाया। ठीक है, और उनकी अच्छे से प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग हो गई। ठीक है, उनकी फिजिकल ब्लेंडिंग होनी चाहिए, लाइक केमिकल ब्लेंडिंग नहीं। ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में सब्सटेंस मिलकर कोई तीसरा नया कंपाउंड बना लिया या फिर नया सब्सटेंस बना लिया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको मिक्सचर नहीं बोलेंगे। जो मिक्सचर होगा हमारा, वो हमारा क्या होता है, ये पॉइंट आप ध्यान दोगे, क्या होगा? वो हमारा फिजिकल ब्लेंडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिकल ब्लेंडिंग ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। जो भी हमारे सब्सटेंस होंगे उनका फिजिकल ब्लेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से मिल जाने चाहिए। बस इतना बात हम लोग लाइक समझेंगे कि मिक्सचर हमारा बेसिकली इतना चीज़ होता है। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। तो आप इतना याद रख सकते हो, फिजिकल ब्लेंडिंग ऑफ सब्सटेंसेस हमारा क्या होता है। हम उसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, जस्ट वेट ना। ओके, तो आप इसको लिख लो मिक्सचर को, क्या कि फिजिकल ब्लेंडिंग ऑफ सब्सटेंसेस। तो अगर हम मिक्सर के टाइप्स की बात करें कि कौन कौन टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, तो मिक्सर के हमारे दो टाइप होते हैं बेसिकली। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। दो टाइप हमारे क्या हो जाएंगे? फर्स्ट वन हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सर, या फर्स्ट वन लिख लो आप होमोजीनियस मिक्सर, सेकेंड लिख लो आप हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सर। अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर की, लाइक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जस्ट वेट ना। ओके, अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर का, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो ध्यान से देखना। आप यहाँ पे डाल लो हेडिंग, क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। जस्ट वेट ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर आप लिख सकते हो। ये भी हमारे क्या होगा? प्रॉपर ब्लेंडिंग होगा, फिजिकल ब्लेंडिंग होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे बेसिकली क्या होता है, मान लो कि आपने दो कोई सब्सटेंस लिया। ठीक है, तो दोनों सब्सटेंसेस का क्या होता है ना, आपने मिक्सिंग जब किया, तो दोनों सब्सटेंसेस का हमारा एक फेज मिलता है, एक सिंगल फेज में आना चाहिए। दोनों सब्सटेंस हमारे क्या होगा? एक फेज में आएगा। तो आप लिख सकते हो क्या? सिंगल फेज यहाँ पे होता है हमारा। ठीक है, सिंगल फेज। और दोनों का फेज हमारे क्या होता है? एक होता है। लाइक हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपने कोई चलो छोड़ो, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई आपने एक जार ले लिया। ठीक है, ये आपका कोई जार हो गया। इस जार में मान लो आपने कुछ यहाँ तक पानी ले लिया, यहाँ तक पानी ले लिया। ठीक है, अगर अगर इसमें आप क्या मिलाते हो? शुगर। तो आपको पता है शुगर क्या होता है?
अगर आप पानी में शुगर मिलाते हो, मतलब कि पानी में आप चीनी मिलाते हो, तो क्या होता है बेसिकली वो चीनी हमारा घुल जाता है, ठीक है। वो चीनी ऐसे घुल जाता है कि पानी का थोड़ा कलर आपको मतलब चेंज दिखेगा, बट आपको पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। शुगर के पार्टिकल्स आपको चीनी में सॉरी पानी में नहीं दिखेंगे, ठीक है। मतलब आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप उसको आंखों से देख के नहीं बता सकते कि हाँ इसके पार्टिकल्स हमको क्या विजिबल हैं, ठीक है। वो हमारा क्या होता है प्रॉपर ब्लेंडिंग हो जाता है उसमें। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा इस तरीके का ब्लेंडिंग होगा, मतलब कि हमारे क्या होता है कि देखो पहला तो हमारा दो चीज़ होता है, एक तो हमारा होगा वाटर, वाटर का फेज क्या होगा लिक्विड, दूसरा हमारा क्या होगा शुगर, शुगर का फेज क्या होगा हमारा सॉलिड। अब जो दोनों मिल जाता है ना, दोनों हमने मिक्सिंग कराया, ठीक है, दोनों मिक्स करेगा तो क्या होगा एक चीज़ बनेगा, मतलब हमारा कोई सोल्यूशन बनेगा, कोई वाटर प्लस शुगर का कोई मिक्सचर बनेगा, कोई सोल्यूशन बनेगा। ये हमारे क्या होता है, इसकी जो फेज होगी वो फेज हमारी क्या होगी लिक्विड होगी। मतलब कि दो अलग अलग फेजेस थी, लिक्विड थी सॉलिड थी, बट दोनों फेजेस मिलकर हमारे एक फेज बनाता है। मतलब हम देख के बता सकते हैं कि हमारा क्या सॉरी कि हम देख के नहीं बता सकते कि हमारा उसमें शुगर घुला है, ठीक है। पानी में आप देख के नहीं बता सकते कि शुगर घुला है। तो इस तरीके से आपको एक ही फेज में आ जाएगा, लाइक हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलकर एक सिंगल फेज बनाते हैं, वो सिंगल फेज हमारा क्या होगा लिक्विड होगा। तो इस तरीके का अगर आपको मिक्सिंग दिखता है जहाँ पे दो अलग अलग फेज मिलकर क्या बनाते हो एक सिंगल फेज बना रहे हो, ठीक है, या फिर दो सब्सटेंस मिलकर कोई एक सिंगल फेज में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखा कि मान लो आपने कोई वाटर लिया, इस वाटर में क्या किया आपने शुगर मिलाया, फिर वाटर हमारा लिक्विड फेज में था, शुगर हमारा सॉलिड फेज में था, बट दोनों मिल के हमारे क्या होता है एक फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो फेज हमारे क्या होता है वाटर लाइक लिक्विड सॉरी, तो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब इस तरीके से हमको एक सिंगल फेज मिलता है। तो सिंगल फेज हमको किस में मिलेगा होमोजीनियस मिक्सर में, आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसका हेट्रोजीनियस मिक्सर का, ध्यान से देखना। होमोजीनियस आपका हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सर का देखना। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सर की अगर हम बात करें, सेम काम करो, आप क्या करो एक जार ले लो, यहाँ से आपको एक जार ले लो, इस जार में अगेन आप क्या लोगे वाटर लोगे, ठीक है। आप फिर से वाटर ले लो, यहाँ तक कुछ इस लेवल तक आप वाटर ले लो, ठीक है। ये आपका वाटर हो गया, ये आपका कोई जार है, जार में आपका वाटर हो गया। अब क्या करो इसमें आप देखना ध्यान से, आप क्या मिलाओगे अभी, अब आप इसमें सैंड मिला दो, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स आप करके देख सकते हो एक बार, ठीक है। अब क्या करोगे जब इसमें सैंड मिलाओगे ना, तो बेसिकली ये क्या होगा इस वाटर में घुलता नहीं है, ठीक है। सैंड हमारा वाटर में घुलता नहीं है। तो आपको क्या पता है कि जो हमारा सैंड होता है ये हमारा सॉलिड फेज में होता है, वाटर क्या होता है लिक्विड फेज में होता है, ठीक है। तो आपने जो सैंड इसमें डाला वो सैंड क्या होता है, ये जो पानी है ना, ये जो जार है ना, इस जार के निचले तल पे आके बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा सैंड आके बैठ जाएगा, और ये आपका पूरा लिक्विड है। तो लिक्विड के अंदर आपका सैंड दिखाई देगा, आप उसको आंखों से देख के आप क्या करो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ठीक है। ये जो जार होगा आपका ये ट्रांसपेरेंट होगा, आप ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, उसमें आप डालो पानी और उसमें आप डालो सैंड, ठीक है। आप सैंड को देखोगे कि वो नीचे कुछ टाइम के बाद नीचे आके बैठ जाएगा, या फिर क्या होगा सस्पेंडेड में होगा, ठीक है, उसमें सस्पेंशन में होगा वाटर के अंदर। तो आपको वो चीज़ें दिखेगी, लाइक वो पार्टिकल्स दिखेगा, ठीक है। आप उसको देख के बता सकते हो कि हाँ इसमें सैंड हमारा क्या है प्रेजेंट है। तो इस तरीके का अगर मिक्सचर होता है जिसमें हम फेजेस लाइक हम सब्सटेंसेस को पहचान पा रहे हैं कि हमारा ये सब्सटेंस हमारा मिला पड़ा है, ठीक है। तो उस तरीके के हमारा जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसमें हमारे दो फेजेस होती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या फेज टू या फिर टू फेजेस, कैसे आपने देखा कि एक हमारा लिक्विड फेज है, एक हमारा क्या था सॉलिड फेज था। और जब हमने मिक्सिंग कर दिया तो अगेन हमको दोनों फेजेस विजिबल हैं, मतलब कि हमारा क्या हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सर में हमारा टू फेज होता है, होमोजीनियस मिक्सर की बात करते तो हमारा क्या होता है सिंगल फेज होता है। देखो ये मिक्सर आपका सॉलिड सॉलिड में पॉसिबल होता है, लिक्विड लिक्विड में पॉसिबल होगा, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा लिक्विड की इसलिए बात करें क्योंकि हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। तो सोल्यूशन हम लोग कैसे बनाते हैं, सोल्यूशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई हम लोग वाटर का एग्जाम्पल लेके चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा अभी दो केसेस बनेंगे, हम दो केसेस बनाएंगे इसमें। इतना बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, जस्ट
वेट ना, ठीक है, इतना बात तो आप समझ जाओगे। अभी एक केस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप उस केस को ध्यान से देखना। केस क्या है कि आपने दो कोई सब्सटेंस लिया, दोनों सब्सटेंस का क्या है, अलग अलग फेज है। मान लो कि इसका कोई फेज 1 है, इसका कोई फेज 2 है। फेज 1 का मतलब समझ रहे हो, मे बी ये लिक्विड हो, ये हमारा सॉलिड हो। ऐसा हो सकता है ए हमारा लिक्विड हो, बी हमारा सॉलिड है, मतलब कि दोनों का फेजेस अलग है। दैट्स हमने यहाँ पे P1 और इसको P2 लिखा, मतलब फेज 1 हो गया, ये हमारा फेज 2 हो गया। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमको क्या मिला, सोल्यूशन मिला। इस सोल्यूशन का जो फेज होगा वो मान लो P1 हो गया। बात समझ पा रहे हो आप कि हमने क्या किया, A प्लस बी कोई हमने मिक्सर बनाया, एक का फेज हमारा P1 है, एक का फेज हमारा P2 है। तो जो इन दोनों से हमारा सोल्यूशन मिला उसका फेज भी हमको क्या मिला, P1 मिल रहा है। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हो कि जो हमारा ए होगा यहाँ पे, इस ए वाले का फेज हमको यहाँ पे मिल जा रहा है सोल्यूशन में हमको ए वाले का फेज मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि जो हमारा ए होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा, मतलब कि ए में हमारा क्या हो गया, बी घुल गया, ए में हमारा बी घुल गया। तो जो चीज, जिस चीज में हमारी लाइक देखो, जिसमें घुल जाता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है, और जो घुलता है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। थोड़ी चीजें क्लियर हो गई आई थिंक, ठीक है। तो ए आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, बी आपका सॉल्यूट हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान समझना है। ए आपका सॉल्यूट हो गया, ए आपका सॉल्वेंट हो गया, बी आपका सॉल्यूट हो गया। ए हमारा क्या था, ए हमारा, ध्यान से देखना, ए हमारा कोई फेज P1 में था, बी हमारा कोई फेज P2 में था। जब हम इन दोनों को मिलाए और एक सोल्यूशन बनाए, तो सोल्यूशन बनाने का मतलब समझ रहे हो ना, कोई ना कोई लिक्विड फेज में होगा। तो एक सोल्यूशन बनाया या फिर बोल सकते हो मिक्सचर, ठीक है। जब हमने एक मिक्सचर बनाया तो हमने देखा क्या कि हमारा ये P1 के फेज में मिल रहा है। तो जिस फेज में मिलता है दैट विल बी सॉल्वेंट, और अनदर वन जो बचेगा हमारा वो हो जाएगा सॉल्यूट। तो ये हमारा हो जाएगा केस 1। तो आप केस 1 में ध्यान से देख सकते हो, तो इस केस में आप ध्यान से देखो कि हमारा जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब जो हमारा सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा, ये हमारा सब्सटेंसेस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। सब्सटेंसेस का अमाउंट क्या है हमको एक तो गिवन नहीं होगा, बट हमको ये बात पता होना चाहिए क्या, कि आपको जो A प्लस बी आपने किया, लाइक ए आपका क्या था, फेज P1 में था, बी आपका फेज P2 में था, बट जो सोल्यूशन मिला, फिर जो मिक्सचर मिला वो आपका फेज P1 में मिला। तो आप इस तरीके से ध्यान से देखो कि आपका किस फेज में फॉर्मेशन हो रहा है। जिस फेज में फॉर्मेशन होगा वो वाला सब्सटेंस, लाइक हमारी बात करें तो फेज P1 में हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो फेज P1 हमारा किसका था, किस सब्सटेंस का था, ए का। तो ए हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट और बी हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। मतलब कि ये पूरा चीजें हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है कि हमारा फॉर्मेशन किस फेज में हो रहा है। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमारा अमाउंट सब्सटेंस का कितना है। क्लियर है, ओके। केस 2 की बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है तो हमको इरेज करना होगा, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा तो आप थोड़ा वीडियो में जाके पीछे से करके लिख सकते हो, इसको चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। अब हम बात करेंगे केस 2 की, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। केस 2 थोड़ा ध्यान से देखना। अभी केस 2 में क्या होगा कि मान लो कि कोई आपका फिर अगेन सेम तरीके से A प्लस बी होगा, अगेन आपका सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इस बार ध्यान से देखना, जो हमारे केस 1 था उनमें हमारे जो दो सब्सटेंसेस थे वो सब्सटेंसेस हमारे क्या थे, अलग अलग फेजेस में थे। बट जो हमारा केस 2 है, इनमें हमारे क्या होगा, जो A प्लस बी, लाइक हमारा जो A होगा और जो B होगा ये हमारे सेम फेजेस में होंगे। इसका भी फेज P1 होगा, इसका भी फेज P1 होगा। तो आपको पता है जब इसका फेज P1 है, इसका फेज P1 है, मतलब कि दोनों का फेज सेम है, तो ये भी हमारे क्या होगा, P1 फेज में मिलेगा। जो मिक्सचर मिलेगा या फिर जो सोल्यूशन मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, P1 फेज में मिलेगा। तो यहाँ से ये अब हमारा क्या होगा, यहाँ से अगर मान लो आप कि इसका अमाउंट कुछ WA है और इसका अमाउंट कुछ WB है, तो
अब हमारा अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि हमारा सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। बेसिकली हम ये पहचानना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, अगर मान लो WA ज़्यादा हो गया WB से, केसेस हम बात कर रहे हैं, तो WA हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, और WB हमारे क्या हो जाएगा सॉल्यूट। ये एक केस हो गया। सेम तरीके से अगर आपका क्या हो जाए, WB मान लो आपका ज़्यादा हो जाए WA से, तो इसमें आपका WB जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो WA हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये समझना कि आपको ये देखना होगा कि जो दो सब्सटेंसेस आप मिला रहे हो मिक्सिंग के लिए, वो दोनों सब्सटेंसेस हमारे क्या अलग अलग फेजेस में है। अगर अलग अलग फेजेस में होंगे तो आप सीधे प्रोडक्ट पे जाओगे कि जो आपको मिक्सिंग के बाद जो सोल्यूशन मिला है वो किस फेज में है। जिस फेज में होगा उस फेज के लिए जो सब्सटेंस होगा वो हमारा हो जाएगा क्या सॉल्वेंट, और जो अनदर वाला होगा वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। अगर हम बात करें दूसरे केस की, दूसरे केस में क्या होगा कि जो सब्सटेंसेस आप मिक्सअप कर रहे हो वो दोनों सब्सटेंस क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे, देखोगे कि किसका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसका कम होगा वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम ये टेबल देखेंगे, इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना इस बात को। तो अगर इसमें बात करें हम, तो देखो ये हमारे सॉल्यूशंस है, 3-4 आपको कॉलम दिख रहे होंगे, एक सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, एक आपको सॉल्यूट दिख रहा होगा, ये सॉल्वेंट, और एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो जो पूछी जाती है चीज़ें वो आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है मेंस में, ठीक है। ये हमने देखा है कि ये पूछा जाता है मेंस में, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दोगे थोड़ा ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे, सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, ये सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, ये चीज़ जानोगे तभी आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन बता पाओगे, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर ये चीज़ें आप समझ पाते हो तो ये चीज़ें आपको बताने में क्या होगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ एयर के लिए, तो एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस घुली होती है। तो आप क्या करोगे, देखो एयर में क्या होगा, एयर एक सॉल्यूशन है बट इनमें क्या होगा, बहुत सारी गैसेस घुली है। तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर एयर है अगर, तो अगर हम बात करें कि कौन कौन गैसेस मिक्स लाइक हमारी होंगी, तो मांग चलो N2 CO2 O2, ठीक है, ऐसे कुछ गैसेस होंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से, ये सारे हमारी क्या होंगी, सेम फेज में होंगी, सिंगल फेज में होती हैं, मतलब सारी हमारी गैसेस फेज में होंगी। तो सारी एक फेज में होंगी, तो उसमें डिपेंड करेगा कि किसका अमाउंट हमारा ज़्यादा होता है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर है, इसका हमने बात किया था ना अभी कि केस 2 वाला जो हमने देखा था कि जब हमारे बहुत सारे सब्सटेंसेस होंगे या फिर 2 सब्सटेंसेस होंगी और उनका हमारा फेज क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है, एक सिंगल फेज होगा, लाइक दोनों का सेम हमारा फेज होगा। तो इन दैट कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, जिनका अमाउंट ज़्यादा होता है वो हमारा होता है सॉल्वेंट। तो अगर हम बात करें एयर का, तो एयर में हमारी बहुत सारी गैसेस होंगी, उन गैसेस में, और गैसेस सारी हमारी क्या आएंगी, एक फेज में है। तो उन गैसेस में हमारा सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है, N2 का 78% के कुछ करीब होता है। तो N2 का हमारे क्या होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा, दैट्स वाई हमारे N2 जो होगा वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। क्लियर है इतना बात, N2 हमारा सॉल्वेंट कैसे होगा, इतना क्लियर है। ओके ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब N2 तो हमारा हो गया सॉल्वेंट, तो एयर में भाई N2 सबसे ज़्यादा हो गया तो हमारा सॉल्वेंट हो गया। बाकी उसको छोड़ दो, तो उसके बाद भी तो हमारे बहुत सारे गैसेस होंगे, ठीक है, तो वो सारे गैसेस हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट। क्लियर। सेम तरीके से बात करेंगे स्मोक का। स्मोक में हमारे क्या होता है, बेसिकली एयर होता है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। देखो स्मोक हमारे क्या होगा, स्मोक हमारा फर्स्ट वाला केस होगा, स्मोक हमारे क्या होता है, फर्स्ट वाला केस होगा जो हमने केस 1 देखा। उसमें हमारे क्या होता है, ये डस्ट पार्टिकल्स और एयर का मिक्सचर होता है बेसिकली स्मोक। तो स्मोक जो होगा उसका जो फेज होगा वो फेज हमारा कुछ एयर का फेज का ही होगा, ठीक है, वो हमारे एयर की फेज का ही होगा। दैट्स वाई हमारे एयर क्या हो जाएगा, एयर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो डस्ट पार्टिकल होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल हमको एयर में इतना विजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो स्मोक में दैट्स वाई हमारे क्या होगा, एयर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा और डस्ट पार्टिकल हमारे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। फॉग की बात करें, फॉग में भी सेम तरीके का सेम होगा, केस 1 की बात करते हैं, ठीक है। फॉग में भी हमारे क्या होगा, जो H2O होगा वो H2O हमारे क्या होता है, एयर में मिला होता है, और एयर में हम उस H2O को आंख से इतना देख नहीं सकते, ठीक है, मतलब हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हाँ हमारे इसमें H2O मिला है, ठीक है। तो इसलिए हमारा वो एयर फेज मतलब गैसेस फेज में दिखता है बेसिकली। तो एयर हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और एयर के अंदर हमारा सॉल्यूट क्या घुला है, H2O घुला है, तो H2O हमारा हो जाएगा सॉल्यूट, ठीक है। ये हमारा विजिबल नहीं है,
तो देखो एयर हमारा क्या, जैसे हम मान लें अगर एयर को H2O को ए मान ले, ठीक है, ध्यान समझना बात को, H2O को अगर ए मान ले और हम बी मान ले एयर को, ठीक है, इस H2O को आप ए मान लो, एयर को आप बी मान लो, ठीक है। तो अगर हम जस्ट वेट ना, एयर को आप यहाँ पे बी लिखो, एयर को आप बी लिखो, ठीक है, ये आपका हो गया H2O, ये आपका हो गया एयर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, ये आपका जो H2O है ये आपका अलग फेज में है, मतलब लिक्विड फेज में है, ये हमारा क्या है, गैसियस फेज में है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, जब इन दोनों का मिक्सचर होगा, तो वो जो मिक्सचर होगा वो हमारे बेसिकली गैसियस फेज में होगा। तो जिस फेज में हमको मिक्सचर मिलता है वो फेज के लिए जो सब्सटेंस होगा, मतलब बी, ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट, तो बी हमारा क्या है, एयर, तो एयर हो जाएगा सॉल्वेंट, अनदर वन हो जाएगा हमारा H2O। सेम तरीके से सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना मैं डिस्कस नहीं करूँगा, 3-4 चीज़ें आपको ऊपर से मैंने बता दिया, इतना समझ जाओ, बाकी चीज़ें आप स्वयं से देख लेना, ठीक है। ओके, अब मैं समझाता हूँ कि कैसे हम लोग लिखेंगे कि कौन सा टाइप का सोल्यूशन है ये, ठीक है। तो अगर आप इतना चीज़ समझ पाते हो कि हम लोग कैसे पता करेंगे सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो आपके लिए टाइप ऑफ सोल्यूशन लिखना थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है, काफ़ी ईजी हो जाता है। चलो ध्यान से देखते हैं। देखो फर्स्ट राउंड के हम छोड़ देते हैं, पहले स्मोक की बात करते हैं। पहले स्मोक में क्या था, हमारा जो H2O था ये हमारा सॉल्वेंट किस में हमारा घुला था, ये हमारा एयर में घुला था बेसिकली। तो H2O हमारा क्या है, लिक्विड है, एयर कैसा होता है, गैसियस यानी गैस। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप, लिक्विड इन गैस। करना क्या आपको, कुछ नहीं, सॉल्यूट लिखो, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। किस फॉर्मेट में, ध्यान से लिखना है यहाँ पे, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम बात करें फॉग की, देख लिया फॉग का क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी ये स्मोक नहीं है, फॉग ये, सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा। हम स्मोक के लिए अगर बात करें तो स्मोक के लिए आप लिख सकते हो ऐसे, स्मोक में आपका क्या है, सॉल्यूट, ये तो फाइंड आउट करना आपने देख लिया, सॉल्यूट क्या होता है हमारा, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना, ओके। और जो हमारा एयर होगा दैट विल बी आवर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अगर डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो हमारा होता कैसा है, सॉलिड पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल सॉलिड हो जाएगा। एयर की बात करोगे तो ये हमारा गैस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हम जो लिखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है हमारा, सॉल्यूट बेसिकली है हमारा डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कि सॉलिड, तो लिखोगे क्या, सॉलिड इन सॉल्वेंट क्या है, एयर, तो एयर का फेज लिखोगे बेसिकली, फेज, ठीक है, इनका फेज के टर्म में लिखोगे। तो सॉल्वेंट का फेज क्या है, गैस, तो लिखोगे सॉलिड इन गैस। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन आप ऐसे लिखोगे, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन हमारे मेंस में पूछे गए, ठीक है, आप जाके प्रीवियस देख सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ओके। चलो ठीक है, मूव करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पे। तो लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो हम इस पूरे चैप्टर्स में बेसिकली जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी क्या होती है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखना। हालत हो जाएगा हमारा, देखो ये लिक्विड सोल्यूशन मतलब लिक्विड सोल्यूशन हमको कैसे कैसे मिल सकते हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं, या तो आप लिक्विड लिक्विड को मिला लो, कोई 2 सब्सटेंस को मिलाओ और दोनों सब्सटेंस क्या हो, लिक्विड हो, तो आपको मिल जाएगा लिक्विड सोल्यूशन। या आप क्या करोगे, लिक्विड प्लस सॉलिड मिला लो, तो भी आपको मिल जाएंगे लिक्विड सोल्यूशन। या आप क्या कर सकते हो, लिक्विड प्लस गैस मिला सकते हो। तो ये 3 चीज़ों से आप लिक्विड सोल्यूशन बना सकते हो, ठीक है। लाइक 2 सब्सटेंसेस अगर आपको लेना हो तो आप 2 सब्सटेंसेस लिक्विड लिक्विड फेज में ले सकते हो, या फिर लिक्विड सॉलिड फेज, या फिर लिक्विड गैस फेज में ले सकते हो, ठीक है। इस तीनों मेथड्स का यूज करके आप बना सकते हो लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप में कौन कौन सा हम लॉ पढ़ने वाले हैं। अगर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की हम बात करें तो इसमें हम लोग लिक्विड लिक्विड टाइप का, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। जब लिक्विड प्लस सॉलिड का पढ़ेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान से देखना, पूरा चैप्टर में यही चीज़ें हैं,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो थर्ड वन होता है हमारा लिक्विड प्लस गैस का, इसमें हम लोग पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, इसमें सॉल्युबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये मेंस में पूछे गए हैं, इसलिए आप सारी चीज़ों को ध्यान से समझना बात को। लिक्विड सोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिक्विड सोल्यूशन आप कैसे बना सकते हो। तो सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, किन्हीं दो सब्सटेंसेस को मिलाने के बाद हमको मिलता है, ठीक है, जिनमें हमारे क्या होना चाहिए, एक लिक्विड होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, मैंने बताया ना सोल्यूशन क्या होगा, दो सब्सटेंसेस को मिलाओगे जिसमें एक लिक्विड होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, किसी एक को लिक्विड रख लो, मान लो हमने इसको लिक्विड रख लिया, बाकी आप तीनों चेंज कर लो, तो तीन ही आपके होते हैं स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो एक हो जाएगा लिक्विड, एक हो जाएगा सॉलिड, एक हो जाएगा गैस, मतलब लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस, तीनों से आप बना सकते हो लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर लिक्विड प्लस लिक्विड होगा तो इन दैट केस हम लोग राउट्स लॉ पढ़ेंगे, और जब लिक्विड प्लस सॉलिड होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जब लिक्विड प्लस गैस होगा तो हम लोग हेनरीज लॉ देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, पूरा चैप्टर इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट तुरंत, वो हमारा होता है कंसंट्रेशन टर्म्स, और ये आप पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट में भी, ठीक है। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा जिससे हमारे क्वेश्चन मेंस में पूछे आते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक एक करके नोट डाउन करोगे, ठीक है। पहला हम बात करेंगे मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी क्या होता है हमारा, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एक एक चीज़ आपको टर्म से याद होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूट नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखना हम पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और जो वॉल्यूम लोगे ना सोल्यूशन का, वो आप लोगे लीटर में, ये भी पॉइंट आप नोट करना, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लोगे, फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखोगे, किस में लिखोगे, लीटर में। क्लियर है, ओके। तो फर्स्ट वन चीज़ तो आपका ये हो गया मोलैरिटी। दूसरी बात करेंगे मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी है, ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एम से दिखाएंगे। ये हमारा क्या होगा, देखना ऊपर हमारा सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बट जो नीचे होगा हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान से देखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे हम लोग वेट लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी हम किस में लेंगे, किलोग्राम में, इन केजी। क्लियर है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐसे समझ में आनी चाहिए। क्या होगा, दोनों में हमारा ऊपर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए। मोलैरिटी की बात करें तो हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, वो भी टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, और जो मोलैलिटी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग वेट लेते हैं, वो भी वेट सिर्फ सॉल्वेंट का लेंगे, टोटल सोल्यूशन का नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट का। लाइक हम सॉल्यूट को उसमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं बेसिकली, तो हम लोग सॉल्वेंट का वेट लेंगे, ठीक है, वो भी वेट हमारा केजी में होना चाहिए, इतना बात आप ध्यान रखना। थर्ड वन बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की, सॉरी मोल फ्रैक्शन की। ये मेरे को स्टार थोड़ा गंदा बनाना आता है, ठीक है। चलो मोल फ्रैक्शन की बात करें, इसको समझना आप ध्यान से। मान लो आपके पास कोई ए है या आपके पास बी है, ये दो सब्सटेंसेस है, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया इनका यूज करके, ठीक है। इनमें ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो उसके लिए हम लोग एन ए लिख लिया, जो बी है उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स हमने एन बी लिख लिया। क्लियर है। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होगा, वो हमारा बताता है, फ्रैक्शन बताता है बेसिकली। आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, उसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आप ए और बी को मिला के आप कोई सोल्यूशन बनाते हो तो आप उसमें बता सकते हो कि कितना फ्रैक्शन हमारा ए का है, कितना फ्रैक्शन हमारा बी का है, या फिर बोल सकते हो कितना परसेंटेज हमारा ए का है और कितना परसेंटेज हमारा बी का है। ये चीज़ हम पता करेंगे किससे, मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो आप मान लो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके एन ए हो गए ए के लिए, एन बी हो गया आपका बी के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान लो मोल फ्रैक्शन आप ए आप एक्स से दिखाते हो, इसको कोई कुछ लोग चाई भी बोलते हैं, कुछ लोग एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्स से हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स से अगर हम दिखाते तो हो जाएगा एक्स से इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आप ए नीचे लिख लोगे, नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारे दो ही सब्सटेंस है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, अगर ए के लिए हमारा एन ए हो गया, बी के लिए एन बी हो गया, तो टोटल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। क्लियर है, एन ए प्लस एन बी। सेम तरीके से आप एक्स भी निकालना होगा, अगर मोल फ्रैक्शन आप बी, तो आप लिखो क्या, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिख लो, एक्स से क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है।
ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। तो अगर ध्यान से देखो आप, आपने लिख लिया एक्स ए और आपने लिख लिया एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक चीज आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप एक्स ए प्लस एक्स बी को सम करोगे तो आपका एन ए प्लस एन बी नीचे मिल जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और एन ए प्लस एन बी आपको ऊपर मिल जाएगा, दोनों आपस में जुटेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कैंसिल आउट होगा, वन हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है हमारा वो क्या होता है, वन होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ सब्सटेंसेस, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ सब्सटेंसेस विल बी वन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमारा होता है वो हमारा होता है वेट बाई वेट परसेंटेज। क्या होगा, वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज की बात करें तो आप इसमें क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, देखना हम सॉल्यूट वाला टर्म मैक्सिमम टाइम ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना आप। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन लोगे, मतलब पूरे सॉल्यूशन में कितना हमारा वेट, पूरे सॉल्यूशन में कितना वेट हमारा सॉल्यूट का है, कितना परसेंटेज वेट हमारा सॉल्यूट का है, वो हम लोग निकालते कैसे, इस तरीके से कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, सिंपली हमको मिल जाएगा परसेंटेज के टर्म में क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, ओके। मूव करेंगे, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो होगा हमारा होता है वो क्या, वो होता है हमारा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। थोड़ा ध्यान से देखो, हम इसमें बात कर रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है। तो आप ध्यान देना, जब भी आप वेट लो वो आप ग्राम में ले रहे हो तो नीचे भी ग्राम मिलोगे, ऊपर केजी मिलोगे तो नीचे भी केजी मिलोगे, मतलब कि आपका यूनिट जो होगा ऊपर नीचे वो सेम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वेट ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन वॉल्यूम परसेंटेज की जब बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आपको यूनिट ध्यान देना होगा। ठीक है, ऊपर का तो कोई इतना जरूरी नहीं था। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट आ रहा है ऊपर, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट बाई वेट परसेंटेज और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज में आपको अंतर समझ में आ गया होगा क्या होता है। वहां पे हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस फर्क इतना ही है। ठीक है, कि हमारा नीचे जो वेट था वहां पे हमारा वॉल्यूम आ गया। क्लियर है। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो आप हमेशा ग्राम में लेना, ठीक है, और जब ये ग्राम में लोगे तो आप ये वाला नीचे वाला ml में लेना। अगर आप ये केजी में लेते हो तो आप ये लीटर में लेना। ठीक है, तो ट्राई यही करना कि आप इसको ग्राम में रखो, इसको ml में रखो। ठीक है, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट होगा आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगेन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो अगेन देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट वाला टर्म हमेशा ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी आपको यूनिट का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि नीचे भी हमारा क्या है, वॉल्यूम है, ऊपर भी हमारा वॉल्यूम है। तो अगर आप ऊपर वॉल्यूम ml में लेते हो तो नीचे भी ml मिलोगे, ऊपर अगर आप लीटर में लोगे तो नीचे भी आप लीटर में लोगे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ देखना था थोड़ा सा, ये मेंस में पूछा गया कभी कभी क्वेश्चन। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, कुछ हमारा वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज की तरीके से ही होता है। जो हमारा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है ना, इसी तरीके से हमारा कुछ स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा ना, ये यूनिट हमारा होता है ग्राम पर लीटर। इसमें ये बात ध्यान देना होगा आपको कि जो हमारे वेट बाई वॉल्यूम लिखा था ना, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये हमारा क्या था, ऊपर ग्राम रहेगा तो नीचे ml रहेगा, ऊपर केजी रहेगा तो नीचे लीटर रहेगा, इतना मैंने बताया था। ठीक है, बट अगर स्ट्रेंथ की हम बात करें तो स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, ग्राम पर लीटर होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ हमारा हो जाएगा ग्राम पर लीटर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो अगेन आप सॉल्यूट को ऊपर लोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो इसका वेट जो होगा हमारा ग्राम में होगा, और सॉल्यूशन की अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारे किस में होगा, लीटर में होगा, तभी तुमको मिलेगा ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना होगा। इसकी स्ट्रेंथ क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, ओके। फिर हम बात करेंगे पीपीपी की और पीपीएम की। ठीक है, तो पीपीएम क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, ये बात देख लो ध्यान से। इसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को खत्म करेंगे। ठीक है, तो पीपीएम हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ये हमारा बेसिकली वेट बाई वेट परसेंटेज ही होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें,
बेटे वेट बाई वेट रेशियो होता है बट परसेंटेज नहीं होता है, ठीक है। तो वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर, देखना मिलियन है ना तो मिलियन क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ठीक है। सेम काम करेंगे अगर हम बीपीबी होगा ऐसे ही लिखेंगे, ये हमारा होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, सेम चीज होगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू यहाँ पे 10 टू दी पावर 6 के यहाँ पे हो जाएगा 10 टू दी पावर 9, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो पीपीएम को आप लोग ध्यान से देखो, ये वेट बाई वेट परसेंटेज के जैसा ही है, बस फर्क क्या होता है यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं है बेसिकली, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू दी पावर 6, क्योंकि यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं, और पार्ट्स पर बिलियन की बात करेंगे तो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है। ओके, 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। तो आपको क्या गिवन है कि NaOH 5 ग्राम गिवन है, ठीक है। और ये हमारे किसी सोल्यूशन में ये सॉल्यूट है बेसिकली, NaOH हमारा क्या है किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट है, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है कितना 450 ml। तो क्या करेंगे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले सॉल्यूट का, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम फार्मूला पहले लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसमें जो चीज़ें हमारी जरूरत होगी उस चीज़ों को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो मोलरिटी का जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना पड़ेगा, और हमको पता है क्या, अमाउंट पता है कितना है हमारे NaOH का, मतलब सॉल्यूट का अमाउंट हमको पता है। अब मोलर मास हम लोग निकालेंगे NaOH का, तो मोलर मास निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, Na का कितना होता है 23 प्लस O के लिए हो जाएगा 16 प्लस 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, टोटल हमको मिल जाएगा कितना 40, ये हमारा हो गया मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो वेट इन ग्राम कितना हो गया 5, और ये हो जाएगा हमारा 40 क्या मोलर मास, तो 5/40 हो जाएगा, ये हमारा हो गया N हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब मोलरिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना है 450 ml, तो 450 ml है ना, इसको आप लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से करोगे डिवाइड, ठीक है। ओके, तो लिख सकते हैं 540 इंटू 5/40 इंटू 1000/450, ठीक है। ओके, तो आ गया हमारा 10/18, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आना होगा, फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा जस्ट वेट ना, सॉरी 36 होगा नीचे, ये हो जाएगा 10/36, ठीक है। अब सॉल्व करोगे आप तो आंसर मिल जाएगा आपको, वो हो जाएगा 0.278, ये हमारी हो जाएगी मोलैरिटी 0.278, ठीक है। सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, वो हमको मिल गया 5/40, फिर हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली गिवन था 450 ml, उसको हमने जस्ट कन्वर्ट किया कि इसमें लीटर में, और सॉल्व किया, हमको मिल गया आंसर, ठीक है। सेम तरीके से एक और बेसिक क्वेश्चन होगा, इसमें हम लोग मोलैलिटी निकालेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने मोलैरिटी निकाला था, इसमें हम लोग निकालेंगे मोलैलिटी। तो अगर मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ऊपर हमारा सेम चीज़ होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो वेट होना चाहिए किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, तो इन केजी, क्लियर है। तो मोलैरिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो वो हो जाएगा हमारा, देखना ये 2.5 ग्राम ऑफ क्या गिवन है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, ठीक है। एथेनोइक एसिड
इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमारा 75 ग्राम ऑफ बेंजीन जो होगा ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में हमारा क्या घुला है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड होता है हमारा CH3COOH, ठीक है, या फिर बोलते हैं इसको एसिटिक एसिड। अगर इसका हम मोलर मास निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो हो जाएगा 24, 4 हाइड्रोजन तो 4 प्लस 32, ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा हमारा वेट इन ग्राम, अगेन तो 2.5 डिवाइडेड बाई नंबर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो मोलर मास हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोलैलिटी लिखेंगे स्मॉल m इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको कितना गिवन है, 75 ग्राम गिवन है। तो ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मिल जाएगा हमको 2.5 बाई 60 इंटू 1000 बाई 75, क्लियर है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसको अगर करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 30, ओके, इससे एक ऑन, अगेन इससे एक, तो हो जाएगा आपको 10/18 आ रहा है, 10/18 आ रहा है बेसिकली। तो 10/18 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 0.556 करके आ जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे राउल्ट्स लॉ पे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।